आगे सुंदरी क्यों सुख सोवे, प्राणनाथ परमात्मा तो जागता ही रहता है, वो मालिक तो जागता ही रहता है। फिर अगर मालिक जाग रहा है तो ये जीव आत्मा रूपी वर्ती क्यों सो रही है? और अगर सो रही तो उठ जाओ, अपने पिया परमेश्वर से जाग कर उनके संग लग जाओ। कोमल वचन करुणा कर आगे नक्सिक रऊ लपटाए। इसलिए कोमल वचन कौन से हैं? कि परमात्मा के सुंदर शब्द हैं, संतों के सुंदर वचन हैं। उन कोमल वचनों से, प्रेम के वचनों से, प्यार के वचनों से प्रेम पूर्वक परमात्मा को पुकारो। करुणा कर आगे उस परमात्मा के आगे करुणा करो, करुणा पूर्वक पुकारो। नख शिव रहु लपटाए, नख से शिका तक उस परमात्मा से लिपट जाओ, अर्थात उसके प्रेम में रंग जाओ। सखी स्वाग सेज सुख पावे। इसलिए हे सखी, हे बुद्धि रूपी सखी, तू उस परमात्मा की सेज सया पर जाकर और उस परमात्मा के साथ प्रीतम प्रेम बढ़ाए, परमात्मा के साथ प्रेम को बढ़ाओ। दादू भाग बड़े पी पावे। ये कोई बड़भागी होंगे जो परमात्मा पिया को प्राप्त करते हैं, जो सकल का शिरोमणि है, सकल शिरोमणि परमात्मा है, सबका मालिक है, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कोई जाने रे मरम माधई के रो, कैसे रे करे का सजनी प्राण में रो। कौन विनोद करत री सजनी, कौन संग बसेरो। संत साधु गमाए उनके जो करत जो प्रेम घनेरो। कहाँ निवास वास के सजनी गवन तेरो। गट गट माए रे निरंतर ये दादू नेरो। कौन विनोद करत री सजनी। अरे कोई जाने रे मरम माधई केरो। परमात्मा के माधव कृष्ण भगवान के जो परम पिता परमात्मा, उस माधव का, उस परमात्मा का मरम, उसका रहस्य कोई संत महापुरुष ही जानते हैं, संत रूपी सखियां ही जानती है। कैसे रे करे का सजनी। अब हम हमारे मन के द्वारा उन संत रूपी सखियों को पूछ रहे हैं दादू जी महाराज कि कैसे रे करे का सजनी, वो परमात्मा क्या करता है, कैसे रहता है, वो हमारा प्राणनाथ परमात्मा का स्वरूप कैसा है। जो संत रूपी सखियां जो परमात्मा के संग रहकर परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उन सखियों से दादू जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे सखियों, हे संत रूपी सखियों, हमें बताओ कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, क्या करता है। कौन विनोद करतरी सजनी, कवनन संग बसेरो। वो कैसे विनोद करता है, कैसे हंसी मजाक करता है, कैसे खेलता है, किस सजनी के साथ रहता है, और कवनन संग बसेरो, किसके साथ वो निवास करता है। संत साधु गम आए उनके करत जो प्रेम गनेरो। ऐसे संत साधु अगर कोई आ जाए जो परमात्मा में जिसकी गम हो, गति हो, तो उस परमात्मा से पूछो, उन संतों से पूछो कि वो परमात्मा से प्रेम कैसे हो। तो जो गणा प्रेम करने वाले परमात्मा से हैं, परमात्मा से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हैं, उन संतों से पूछो कि कहाँ निवास वास कै सजनी। हे संतों, उस परमात्मा का निवास कहाँ है। तो बता रहे हैं कि जहाँ परमात्मा के प्रति प्रेम करोगे, प्रेम में ही परमात्मा है। गट गट माई रहे निरंतर ये दादू नेरो। अब उन संत सखियों ने क्या जवाब दिया, उत्तर क्या दिया कि वो परमात्मा गट गट में है। सब गट मेरा साइया, खाली गट नाई कोई। बलिहारी उस गट की जहां गट प्रगट होई। तो परमात्मा तो सब गट में है, सबके पास है, लेकिन हम उसकी बलिहारी जाते हैं। किसकी? उस संतों की, उस परमात्मा की और उन भक्तों की जिसके घट में परमात्मा विराजमान है। यानी वो परमात्मा नेड़ा ही है, दूर नहीं है, पास में ही है। केवल उसको पुकारने वाला चाहिए, घट घट में देखने वाला चाहिए। मन वैरागी राम को संग्रह सुख होयो। हरि कारण मन जोग्या क्यों ही मिले मुझ सोई। निरखण का मोई चावे क्यों ही आप दिखावे मोय। वो हृदय में हरि आव तो मुख देखो मन धोय। तन मन में तू ही बसे दया न आवे तो यो। निरखण का मोई चावे दुख मेरा खोई। दादू तुम्हारा दास है नैन देखन को रोयो। मन वैरागी राम, अब तो हमारा मन है प्रभु ऐसा वैरागी बन गया, यानी विराग धारण कर लिया, संसार दशा से उठकर परमात्मा के संग लग गया। और संग लगने से संग्रह सुख होई। आपके संग रहने से हमें अपार सुख की प्राप्ति होती है। हरि कारण मन जोगिया क्यों ही मिले मसोई।
इसलिए हरि के कारण हमारा मन जोगी बन गया, जोग धारण कर लिया, जोगन बन गई या जोगी बन गया है। तो क्यों ही मिले मुझ सोई। अब तो परमात्मा कैसे नहीं मिलेगा, जब उनके लिए हमारा मन जोगी बन गया तो अवश्य मिलेगा। निरखण का मोहि चावा, हम तो आपको ही देखना चाहते हैं, निरखना चाहते हैं प्रभु, क्यों ही आप दिखावे मोयो। आप किस प्रकार दिखाई दो, जिस प्रकार से दिखाई दो वैसा बता दीजिए। अगर हृदय में आप आकर हमें दर्शन दे दो तो ये आपकी बलिहारी है। मुख देखो मन धोई, हम तो मुंह धोकर हमारे नेत्रों से हम आपको, हमारे अंतःकरण रूपी और वृत्ति द्वारा हम आपको देखना चाहते हैं, मन की वृत्ति से। तन मन में तू ही बसे, हमारे तन में मन में तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। तो हमारा तन मन आपके अर्पण हैं, तन में मन में आप बसे हुए हो। दया ना आवे तो यो, फिर भी आप दया नहीं कर रहे हो, दया करके आप आ जाओ। निरकण का मोहि चावे, ये दुख मुक्त मेरा खोई, इसलिए हम तो आपको देखना चाहते हैं। आप हमारे इस दुख को मेट कर हमें दर्शन दे दीजिए। दादू तुम्हारा दास है, ये दादू तो तुम्हारा ही दास है, इस दास पर दया कर दीजिए। नैन देखन को रोयो, हमारे नेत्र आपको देखने के लिए रो रहे हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमारे नेत्रों को आकर सुख प्रदान कीजिए दर्शन देकर। धरणी दर बाया धूतो रे, अंग प्रस नहीं आपे रे, कयो मारो कायन माने, मन भावे ते थापे रे। वाई वाई ने सरस लीधो, अबला कोई ने जाने रे, अलगो रही एनी परी तेड़े, आपनड़े घर आने रे। रमी रमी ने राम रजावी, केनो अंत न दी दो रे, गोपे गोते कोई ने जाने, एवो अचरज की दो रे। माता बालक रुदन करंता, वाई वाई ने राखे रे, जेवो छे तेवो आपन पोदा दूते नहीं दाखे रे। सदगुरुदेव दादू दयाल महाराज धैर्य पूर्वक और दिखा रहे हैं धैर्यता कि धरणी धर परमेश्वर, धरती को धारण करने वाले परमात्मा धरतीधारी, आपने मायावी गुणों द्वारा हमारे मन को अपनी तरफ बहकाकर ठग लिया। ये मन जो है आपकी माया में ठगा गया है और इसके कारण कयो न माने, ये मन हमारा तो कहना मानता ही नहीं। मन भावे ते था पर, ये तो इनके अच्छा लगे वही करता है। वाई वाई ने सर्वस लीधो रे, अबला कोई न जाने, गुजराती भाषा कह रहे हैं कि वाई वाई ने सर्वस, मन को बहुत वाह वाह करके समझाया, लेकिन ये तो उसी विषयों की तरफ उसी को ग्रहण करता है। अबला कोई न जाने, हम तो अबला हैं, यानी हमारे में बल नहीं है, इसलिए हम तो समर्थवान नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। अलगो रहे एणी पड़े, एणी परी तेड़े, आपनड़े घर आने रे। और हम तो आपकी अबला हैं, हे प्रभु आप हमें क्यों नहीं जान रहे हो, हम आपसे अलग रहकर कैसे रहेंगे। अलगो रहे एणी परी तेड़े, जब तक हम आपसे अलग रहे और आपके कारण हम दुख पा रहे हैं, इसलिए आपनड़े घर आने रे, हे प्रभु आप हमारे घर में आ जाओ। और इस मन को भी उपदेश दे रहे हैं कि अरे मन तू, हमारा तो बस नहीं तुम्हारे ऊपर, लेकिन तू अपने घर में आकर, अपने घट में रहकर परमात्मा का सुमरण कर। राम रमी रमी ने राम रजावी, केनो अंत न दी दो रे। हे राम जी हम तो आपसे, आप हमसे अलग रहकर अपने स्वरूप की ओर आने की इस प्रकार प्रेरणा करते हो कि दया करके अपने स्वरूप की ओर ले ही आते हो। अगर आप कृपा करते तो अपने स्वरूप में मिला ही दीजिए। हम विरही जन आपके बिना और रह नहीं सकते, इसलिए आप कृपा करके हम विरही जनों के साथ, भक्तों के साथ आप आनंद रूपी खेल खेलिए। विरही जन भक्तों ने आपके साथ विचार रूपी खेल खेलकर आपको रिझाना चाहते हैं, इसलिए आप खेलो। परंतु आपने किसी को अपने स्वरूप का अंत दिया ही नहीं, भेद दिया ही नहीं। गोप्य गुहिते कोई नहीं जाने, आपने तो अपने स्वरूप को गुप्त से गुप्त, गहन से गहन, यानी गुप्त रख रखा है। आप तो उसी को सामने प्रकट करते हो जिसको आप जनाना चाहते हो। तो एवो अचरज की दौरे, हमें बड़ा अचरज होता, आश्चर्य होता है आपका कि आपके मर्म को हम नहीं जान पा रहे हैं। माता बालक रुदन करंता, वाई वाई ने राखे रे। जैसे बच्चा रोने लग जाए
तो माता हर प्रकार से उसको गोद में ले लेगी, दूध पिलाएगी, उसको खिलाएगी, खिलौने देगी, हर प्रकार से उसको खुश करने का उपाय करेगी और उसी बच्चे को यानी शांत करने का उपाय करती है। उसी प्रकार जेवो छे तेवो आपन पो, हे प्रभु हम भी तो आपके ही हैं। जैसे वो बालक को माता कैसे रखती हैं वैसे आप भी वैसे ही रखो हमें, दादू ते नहीं दाखे रे। इसी प्रकार हम विरही जन आपके भक्त हैं और आप हमारी अच्छाई बुराई पर ध्यान न देकर आप तो अपना जानकर और हमारी रक्षा कीजिए। सिरजनहार ते सब होई, उत्पत्ति प्रलय करे आपे दूसर नाई कोई, आप होई कुलाल करता बूंद ते सब लोई। आप कर अगोचर बेटा दुनी मन को मोई, आपते उपाय बाजी निरख दे के सोई, बाजीगर को यूं भेदावे सहज सोच समोई। जे कुछ किया सू करे आपे ये उपजे मोई, दादू रे जन दादू रे हरि नाम सेती मेल कुसमल धोई। सृजनहार ते सब होई, जो परमात्मा है। अब बिरहणी अब भगत जन परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए कि हे प्रभु हमारे तो बस की बात नहीं इसको मन को रोकने की, और हमारी करने के भरोसे भी हम पार नहीं उतर सकते, इसलिए हम तो आपकी समर्था ही देखकर, आपकी महिमा देखकर आपके गुणगान कर रहे हैं और आप समर्थवान हैं। आप सृजनहार ते सब हो, हे प्रभु आप सृजनहार है और जो कुछ करते हो आप ही करते, तो आपके द्वारा ही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। उत्पत्ति प्रलय करे आपे, और आप ही सृष्टि का उत्पन्न करते हो सृष्टि को और फिर प्रलय कर देते हो। आपके अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। आप हो ही कुलाल करता, आप ही जैसे कुमार होता है। कुमार क्या करता कि जंगल में जाता है और मिट्टी खोद के लाता है, जहां से बर्तन बनाने वाली मिट्टी उसको पहचान होती वैसी मिट्टी खोद के लाएगा। तो वो मिट्टी खोद के लाता है और फिर वो बर्तन बनाता है, उसको पानी में गाल के उसके मिट्टी कंकड़ निकाल के और मिट्टी को बर्तन बनाने लायक बना के चाक पे चढ़ाता है और बर्तन बना देता है। अब बर्तन बना के पका भी देता है, लेकिन अंत में क्या होता है, वो बर्तन आखिर तो मिट्टी के हैं, अंत में फूटने के बाद में कहां जाते, मिट्टी में ही मिलते हैं। तो आप हो ही कुलाल करता, आप ही तो कुलाल है, कुमार की तरह हो, प्रजापति ब्रह्मा जी हो, आप संसार को रचते हो। बूंद ते सब लोई, एक पानी की बूंद ते सारा संसार रच दिया आपने। आप करे अगोचर बैठा, और आप तो सृष्टि को बनाकर अगोचर यानी मन वाणी बुद्धि इंद्रियों से अगोचर हो गए, छिप गए हो। दुनी मन को मोई, और छिपकर भी दुनिया के मन को मोहने वाले हो गए हो आप प्रभु। आप ते उपाय बाजी, आपने ही उत्पन्न किया इस बाजी को, आप ही देखने वाले निरख देके सोई, आप ही इसको देखते रहते हो दृष्टा बनकर। बाजीगर को यूं भेद न आवे, और जैसे जादूगर कई चीजें बना देता हम उसके भेद को नहीं जानते। इसी प्रकार ये मायापुर की जो बाजी है, ये इस बाजी को हम नहीं समझ पाते, इसका भेद, इस माया का भेद हमें पता नहीं। सहज सोच समोई, सहज भाव से हे प्रभु आप इसको अंत में अपने में ही लीन कर लेते हो। जे कुछ किया सु करे आपे, जो भी आपने किया है बनाया है ये सब आपने ही किए हैं, आपसे ही उत्पन्न होते हैं। ये उपजे मोय, हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है कि आपने किया, तो आप हमें बताओ तो सही, आप क्यों छिपे हुए हो। दादुरे हरि नाम सेती मेल कुसमल धोई, इसलिए हम तो हे प्रभु आपके नाम को सुमरण करते हुए आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी बाजी को समझना पाते हैं, आप बाजीगर को देखना चाहते हैं। तो हमारे मन के मेल विकारों को आप धोकर और साफ करके हमें दीदार करा दीजिए। देवरे मंजे देव पायो, वस्तु को चर लकायो, अति अनुप ज्योति पति सोई अंतर आयो। पिंड ब्रह्मांड समतुल्य दिखायो, सदा प्रकाश निवास निरंतर सबगट माई समायो। नैन निरक नेरो हृदय हेत लगायो, पूरब भाग सेज सुहाग सेज सुख सोरिलेन पठायो। देव को दादू पार न पावे, अहो उन अहो पे उन ही चितायो। उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए अब दादू जी महाराज कह रहे हैं कि इतनी प्रार्थना की जिज्ञासु जनों ने, तो दादू जी महाराज परमात्मा की तरफ से जवाब दे रहे हैं कि वो परमात्मा वो कहाँ है,
हमारे अंतःकरण रूपी मन मंदिर में ही वो चेतन रूप परमात्मा ज्ञान नेत्रों से उसको देखो, वस्तु अगोचर लगायो, ज्ञान नेत्रों के द्वारा वो परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हमें अनुभव हुआ है। सुरति स्मृति रूप नेत्रों से हमने दर्शन किए हैं उस परमात्मा के। अति अनूप ज्योतिपति, और कैसा अनुपम है वो, उपमा से रहित है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। सोई अंतरायो, अब तो हमारे अंतःकरण में ही उसका प्रकाश हो गया है। पिंड ब्रह्मांड सम, यानी जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, और जो हमारे पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। काया माई सब कुछ सृजनहार परमात्मा ने काया माई सब कुछ दिखा दिया है सदगुरु ने। तो पिंड ब्रह्मांड समतुल्य दिखायो, समान दिखा दिया कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में अंतःकरण में भी है। एक समान एक जगह दोनों को ही दिखा दिया। सदा प्रकाश निवास निरंतर, वो सदा सर्वत्र और नित्य रूप से निरंतर रूप से वो हमारे अंतर ही निवास कर रहा है। सब घट माई समायो, सब घट में समाया हुआ। नैन निरक नेरो हृदय हित लगायो, इसलिए उस परमात्मा को हमारे ज्ञान विचार नेत्रों से निरख कर सर्वत्र सब जगह हृदय में हेत लगाकर, प्रेम लगाकर उसको पाया है। पूर्व भाग सेज सुहाग सेज सुख, पूर्व भाग, बड़े भाग से, पूर्वले भागों से ही परमात्मा का बड़े भाग उदय हुए, जिसके कारण हरि हृदय रूपी सेज पर और हमें मिल गया है। और एकता रूप सुहाग को लेने के लिए हमको इस मनुष्य शरीर में भेजा, इस जीव आत्मा को हमें यहां क्यों भेजा? अगर वो परमात्मा अपने अंदर ही हमें मिलाए रखता तो एक में एक रहते। जब एक में एक हो गए तो वो आनंद, वो सेज सुख, वो परमात्मा पति का जो आनंद सुख है, वो सुख हमें कैसे मिलता? सेवक स्वामी का सुख हमें कैसे मिलता? इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमात्मा ने हमें यहां भेजा है, इसीलिए भगत बनाकर भेजा है, जीव बनाकर भेजा कि तुम हमारे अपने ही अंतःकरण में, अपने अंतःकरण रूपी सैया को सेज संवार कर रखना और मुझ पति परमेश्वर को बुलाकर आनंद सेज स्वाग प्राप्त करना। इसलिए पूर्व भाग वो परमात्मा की कृपा से ही, पूर्वले भाग से ही, और भजन किया पिछले जन्मों में जिन संत महापुरुषों ने, जिज्ञासु जनों ने, तो उनको अमर सुहाग की प्राप्ति परमात्मा कराता है। देव को दादू सो हरि लेन पठायो, इसलिए परमात्मा हमें यहां भेजा है। क्या लेने के लिए? वो अमर सुहाग लेने के लिए, अमर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भेजा है, भजन करने के लिए भेजा है। देव को दादू पार न पावे, फिर भी हम उस परमात्मा देव को, निरंजन देव का पार तो पा ही नहीं सकते। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा भगवंत वो परमात्मा ऐसा है, उसकी कीमत कौन कर सकता? उसका भेद, उसका पार कौन पा सकता है? अहो पे उन्हीं चिता, इसलिए हम उसका वार पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा, उनको ही अपना स्वरूप चितायो अर्थात बताया है, वही अपना स्वरूप है और वही कृपा करके और हमें दर्शन देगा, वही कृपा करेगा। तो जिसको वो जनाना चाहेगा वही जान सकता है। इसलिए परमात्मा सबके साथ है, सबके संग है, सबका स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है। उसको हृदय में ही और अंतःकरण में ही उसका विचार करके और उस परमात्मा को अपने अंदर ही प्राप्त करो। वो ज्योति स्वरूप से विराजमान हैं और उसी का साक्षात्कार अपने अंतःकरण में होगा। इसलिए दादू जी महाराज ने इस केतार राग को और पूरा कर दिया है। आइए एक भजन के माध्यम से दर्शन दो गन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो गन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन मंदिर में घट घट वासी रे,
घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी फिर भी ना देखी सूरत तेरी मंदिर मंदिर मूर्ति फिर भी ना देखी युग बीते ना आए मिलन की युग बीते ना आए मिलन की पूर्णमासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो। द्वार दया का जब तू खोले द्वार दया का जब पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में अंधा देखे लंगड़ा चल कर लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी पानी पी कर प्यास नैनन को कैसे समझाऊं आँख मिचोने छोड़ दो मोहन के वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे आजन लुट जाए प्रभु मेरी नाथ करो न दया में देरी लाजन लुट जाए प्रभु मेरी नाथ करो न या में देरी तीन लोक छोड़ कर आओ गगन विलासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो
खड़ा कब से मतवाला, भक्तों से ना करिए टाला। द्वार खड़ा भक्तों से ना करिए टाला। नरसी की विनती सुन लो, ब्रज के वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मो अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मो अखिया, मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। बोलिए सांवरिया सरकार की, दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्माओं की, श्री वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की, पांचों धाम की, आज के आनंद की। दादू राम, दादू राम, दादू राम, सत्य राम, दादू राम।